आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको भविष्य की कुछ संभावित खबरें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। सीमा पार से आए साइबर आतंकवादियों ने 500 से ज्यादा ऑनलाइन अकाउंट्स को बंधक बना लिया है। साइबर आतंकियों की तरफ से लगातार डिजिटल गोलीबारी की जा रही है। इस गोलीबारी में 4 बड़े और महत्वपूर्ण अकाउंट्स के शहीद होने की खबर भी आ रही है। सरकार ने इस साइबर हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साइबर सुरक्षा कर्मी बंधक बनाए गए ऑनलाइन अकाउंट्स को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में साइबर अलर्ट घोषित कर दिया है। साइबर आतंकवादियों के निशाने पर देश के महत्वपूर्ण लोगों के अकाउंट्स भी हैं। दुश्मन देशों की तरफ से किए गए इस डिजिटल अटैक ने इंटरनेट पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आपको ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये भविष्य की सच्चाई है। आप कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब युद्ध सीमा पर नहीं बल्कि साइबर की दुनिया यानी इंटरनेट की दुनिया में लड़े जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट की हैकिंग ऐसे ही भविष्य की तरफ इशारा करती है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था और इसके बाद उनके अकाउंट से कई तरह के आपत्तिजनक ट्वीट्स किए गए। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक होने की एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इसी दौरान उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी कई तरह के आपत्तिजनक ट्वीट्स किए गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग कोई राष्ट्रीय महत्व की खबर नहीं है, इसलिए हमें इस खबर के राजनीतिक विश्लेषण की जरूरत महसूस नहीं हुई। इन दोनों ही अकाउंट्स की सुरक्षा के लिए पासवर्ड बदलने की जिम्मेदारी खुद यूजर्स यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ऑनलाइन टीम की थी। हालांकि इन घटनाओं से जुड़ा एक पहलू ऐसा है जो आपके काम आ सकता है, और वो ये है कि क्या आप भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरह कमजोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमजोर पासवर्ड्स हैकर्स और साइबर अपराधियों को लुभाते हैं और वो इसका फायदा उठाकर आपको आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी एक रिसर्च में यह पता लगाया कि दुनिया में 73% लोगों के पासवर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है। रिसर्चर्स का तो यह भी कहना है कि जो लोग खुद को बहुत बड़ा टेक सेवी यानी तकनीक की दुनिया का जानकार मानते हैं, उनके पासवर्ड्स भी सुरक्षित नहीं है। टेक सेवी माने जाने वाले 33% लोगों के पासवर्ड्स भी ऐसे थे जिन्हें आसानी से हैक किया जा सकता था। भारत सरकार चाहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस इकोनॉमी में बदल दिया जाए। ऐसा करने के लिए ज्यादातर लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ ही ई वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब हमारे देश में बड़े बड़े लोगों के पासवर्ड्स भी सुरक्षित नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की इतनी कमी है, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? तो आज हम आपको बता दें कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग और ई वॉलेट जैसी सुविधाओं के सिक्योरिटी फीचर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के सिक्योरिटी फीचर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारा मकसद आज आपको डराना नहीं है, बल्कि हम आपको अपडेट करना चाहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहां सिर्फ पासवर्ड डालने से काम नहीं चलता, बल्कि ट्रांजैक्शन करने पर आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, जिसे OTP कहा जाता है। ये OTP बैंक के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इसके अलावा आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखे CVV कोड और 3D सिक्योर पिन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अगर हैकिंग पर हमारा ये विश्लेषण देखकर आपको लग रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स और ई वॉलेट भी खतरे में हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप आसानी से इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमजोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सभी तरह के अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड रखते हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हैकर्स के हाथ लगने वाला आपका पासवर्ड आपकी जिंदगी में परेशानी का वायरस छोड़ सकता है। कांग्रेस, जिसका सियासी पासवर्ड कभी 3 डिजिट का हुआ करता था, उसे संसद में 44 सीटों के साथ
2 अंकों वाले राजनीतिक पासवर्ड से संतोष करना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस के सर्वर लगातार डाउन हो रहे हैं, लेकिन बुधवार को राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी समझ नहीं पाई कि इसे हैंडल कैसे किया जाए। भारतीय राजनीति में इससे शर्मनाक और कोई घटना हो नहीं सकती, नफरत की राजनीति। इसमें राइवल्स की जरूर साजिश नजर आती है। जिन लोगों ने किया है, सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली उनको जो है गिरफ्तार करें, उनको सजा दें। The digital India infrastructure in our country is not keeping up with the talents of our own software. चुनावों में अपना प्रोफाइल बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस को अपने ट्विटर प्रोफाइल की मरम्मत करनी पड़ी और उसे हैकर्स के चंगुल से छुड़ाना पड़ा। पार्टी का प्लान था कि इसे साजिश बताकर संसद को हैंग कर दिया जाए, लेकिन पार्टी का यह प्लान लॉगिन होने से पहले ही लॉग आउट हो गया। हम उस मामले को उठाना चाहते थे, लेकिन जब राहुल जी से इस बात का हमने जिक्र किया तो वो बोले कि नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आदमी कोई जो नासमझ करता है तो उसके लिए इतना बड़ा हम इश्यू बनाना नहीं चाहते। कांग्रेस और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की मरम्मत हो जाने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। जब तक जांच नहीं होगी तो जांच के बिना हम कैसे बोल दें कि किसने काम किया है, कौन है। अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं मंत्री हूं, इस विभाग की जांच को पूरा होने दीजिए। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके माने अंदर के किसी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत लोग नाराज हैं क्योंकि दुर्व्यवहार होता है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से ये छेड़छाड़ किसी अंदर के आदमी ने ही की है, जिसे इन अकाउंट्स के पासवर्ड की जानकारी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बड़े बड़े राजनेताओं के साथ हो रहा है वो देश के 132 करोड़ लोगों के साथ कभी भी, कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकता है। आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट और यहां तक कि आपका बैंक अकाउंट भी साइबर अपराधियों और हैकर्स के निशाने पर है। पासवर्ड बदलने वाला आलस आपकी सामाजिक और वित्तीय सेहत पर भारी पड़ सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना कमजोर पासवर्ड बदल दीजिए। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन पिछले 10 साल में साइबर अपराधों की संख्या भी 19 गुना तक बढ़ चुकी है। डिजिटल इंडिया के तहत तेजी से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन साइबर संसार के भी अपने कुछ खतरे हैं और आपका कमजोर पासवर्ड इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। मैंने अपना एक ही पासवर्ड रखा हुआ है फॉर ऑल द अकाउंट्स। अल्फा न्यूमेरिक जैसे आपने बोला 1 2 3 4 ऐसा कुछ रख देते हैं। ऐसा कुछ क्या कितने ऑफन आप पासवर्ड बदलते हैं? नहीं, अब ऑफन नहीं बदलता। क्या आप सभी अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? समटाइम्स सिंपल सा ही पासवर्ड डाला था, ऐसे 1 2 3 4 5 या कोई माय नेम, या फिर जो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड पूरा टाइम हमें लॉगिन करके रखना पड़ता है, उनके इजी पासवर्ड्स होते हैं, बाकी सबके थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मजबूत पासवर्ड उसे माना जाता है जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी अक्षरों और अंकों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे गेस करना या क्रैक करना मुश्किल होता है। जब भी आप सोशल मीडिया या बैंकिंग साइट पर जाते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए आपको कहा जाता है तो आपको सलाह दी जाती है कि पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी उस पासवर्ड में अल्फाबेट और न्यूमेरिकल्स दोनों होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और इससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ही नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पासवर्ड का साइज 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो। इतना ही नहीं, हमारी सलाह मानने के बाद अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं और पासवर्ड आप HOUSE@123 जैसा बना रहे हैं तो ये पासवर्ड गलत है, क्योंकि ये साधारणतया गेस किया जाने वाला पासवर्ड है। आपको चाहिए कि आप डिक्शनरी के शब्दों का इस्तेमाल ना करें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो अक्सर साधारण तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे पवन@123 या फिर अपने नाम के साथ @123 लगाना। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो, इससे आपका पासवर्ड मजबूत होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपना पासवर्ड बनाते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते। लोग 1 2 3 4 5 6 मोबाइल नंबर
डेट ऑफ बर्थ या अपने किसी परिचित के नाम को पासवर्ड बना लेते हैं और इस तरह के पासवर्ड साइबर अपराधी और हैकर्स आसानी से क्रैक कर लेते हैं। अपनी डिजिटल दुनिया को कैसे सुरक्षित बनाएं, ये जानना भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तब जब देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश की जा रही है। आज के ज़माने में बैंक बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपके ईमेल पे और एसएमएस पे अलर्ट आता है। मैं अभी आपके अकाउंट में देख रहा था, कहीं पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मेल आया हुआ है, कहीं पे एसबीआई के अलर्ट आए हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने बैंक अकाउंट में वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें जिसको आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर बदल लिया है तो दोस्तों के साथ साथ बैंक को भी जाके बताएं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में करेगा तो आपके बैंक फ़ोन पर अलर्ट आ जाएगा। सरकार चाहती है कि गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन के तरीके सीख जाए ताकि अर्थव्यवस्था में कैश की जिम्मेदारी कम हो। सरकार ने लोगों को इसके लिए जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों देश के 32 लाख डेबिट कार्ड धारकों के सिक्योरिटी डिटेल्स हैक होने की खबर आई थी। तब बैंकों ने आनंद फानन में ग्राहकों के कार्ड ब्लॉक कर दिए थे या उन्हें नए कार्ड से बदल दिया था। भारत के साइबर संसार पर सिर्फ अपराधियों की ही नजर नहीं है, बल्कि दुश्मन देश भी भारत पर साइबर अटैक करके देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को चोट पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम में तो अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि हमारे बैंकिंग सिस्टम आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले एटीएम कार्ड हैकिंग की बात हो रही थी। मुझे जहां तक मेरी समझ है, एक तो साक्षरता लोगों के अंदर नहीं है, उसके ऊपर बैंकों का जो एक तरह से सिस्टम है वो इतना, उन्होंने मेरे ख्याल से सिक्योरिटी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि कई स्टेट बैंक के हैक होने की बात आई, IRCTC हैक हुआ है। तो जरूरी नहीं है सीधा बैंक हैक हो, लोगों के जो इंडिविजुअल वॉलेट्स वगैरह है, जो सब्सिडरी सर्विसेज है, उनके हैक होने के चांस ज़्यादा है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पासवर्ड्स को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बरतें। पासवर्ड चाहे बैंक का हो, ई-वॉलेट का हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स का, उसे वक्त वक्त पर बदलते रहें और पासवर्ड को मजबूत बनाने की कोशिश करें। थोड़ी सी सावधानी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बैंक में रखे पैसों को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ पवन नारा, जी मीडिया। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका कमजोर पासवर्ड हैकर्स और अपराधियों के हाथ लग सकता है। इंटरनेट के दौर में पासवर्ड के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर को अनलॉक करने तक, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करने तक, हर जगह पासवर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर 90% पासवर्ड्स इतने सामान्य होते हैं कि उनके हैक किए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। यानी ऐसे पासवर्ड्स घटिया और कमजोर पासवर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन और डेटा सेफ्टी पर काम करने वाली कंपनी स्प्लैश डेटा वर्ष 2011 से ही सामान्य यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप 25 वर्स्ट पासवर्ड्स की लिस्ट जारी करती है, यानी दुनिया के 25 सबसे कमजोर और घटिया पासवर्ड। स्प्लैश डेटा ने वर्ष 2015 के सबसे बेकार पासवर्ड्स की जो लिस्ट जारी की थी, वो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे घटिया पासवर्ड्स की इस लिस्ट में नंबर 1 पर था 123456। दूसरे नंबर पर था पासवर्ड की स्पेलिंग यानी PASSWORD, जबकि तीसरा सबसे घटिया पासवर्ड था 12345678, यानी 123456 में किसी ने 7 और 8 यानी 7 और 8 और जोड़ दिया और यह सोचने लगा कि उसका पासवर्ड इससे सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस लिस्ट में मास्टर, मंकी, प्रिंसेस, फुटबॉल, बेसबॉल और ड्रैगन जैसे शब्द भी शामिल हैं जिन्हें पासवर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये वर्ष 2015 के वो 25 घटिया पासवर्ड थे जिन्हें आपको ध्यान से आज देख लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर पासवर्ड्स का इस्तेमाल 2016 में यानी इस साल भी हो रहा है। और हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि आप भूल कर भी इन पासवर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक घटिया पासवर्ड आपकी हर निजी जानकारी को इंटरनेट पर लीक कर सकता है और हैकर्स के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी वेराइजन के मुताबिक इंटरनेट पर लीक होने वाली हर 3 में से 2 जानकारियां चुराए गए पासवर्ड की वजह से लीक होती हैं। ऐसे में आपको कंप्यूटर पर पासवर्ड बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। पासवर्ड चुनने के लिए आपकी मदद के लिए स्प्लैश डेटा ने 3 सिंपल स्टेप्स भी बताए हैं जिन्हें आज आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला स्टेप यह है कि पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें नंबर्स
स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स मिक्स होने चाहिए। दूसरा स्टेप यह है, अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तीसरा, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। जिस तरह आप किसी चोर को अपने घर की चाबी नहीं दे सकते, उसी तरह आप इंटरनेट पर एक्टिव हैकर्स को पासवर्ड भी नहीं देना चाहेंगे। और इसलिए जरूरी है कि आप इंटरनेट पर पासवर्ड बनाते समय सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि आपका पासवर्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप इंटरनेट पर उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।